देश के हेल्थ मिनिस्टर, जिसका नाम है जेपी नड्डा। ये लगभग दोस्तों जब सरकार अंतरिम बनी है, ये तब से हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब हेल्थ मिनिस्टर से मेरा सवाल मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं कि आज की जो वीडियो है वो कौन से मुद्दे से, किस मुद्दे पे रिलेटेड है। तो हेल्थ मुद्दे पे रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हम इसमें 4 सवाल रखने वाले हैं इस वीडियो में। पहला सवाल होगा दोस्तों हमारा कि हमारे देश में कुल कितने अस्पताल हैं। दूसरा सवाल है हमारे देश में कुल कितने डॉक्टर हैं। तीसरा सवाल है कि हमारे देश में कुल कितने डॉक्टर की ज़रूरत है। चौथा सवाल है हमारे देश में कुल कितने अस्पतालों की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में ऑफिशियली तौर पे जो सरकारी आंकड़े हैं वो लगभग कहता है निजी और प्लस सरकारी। निजी मतलब जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथों में अस्पताल आते हैं। टोटल लगभग जो अस्पताल हैं वो लगभग 70,000 हैं 2024-25 के जो आंकड़े हैं। उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो दोस्तों लगभग 20 लाख है। इसमें से दोस्तों डॉक्टर को 2 कैटेगरी में हमारे भारत में बांटा गया है। पहला है एलोपैथी और दूसरा है आयुर्वेद। आयुर्वेद में दोस्तों देखा जाएगा तो लगभग 6.5 लाख डॉक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद 13.5 लाख दोस्तों एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। और एलोपैथिक में भी कहा जाता है दोस्तों कि अभी कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो अभी प्रोफेशनल रूप से वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। कुछ डॉक्टर अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। जब वो ट्रेनिंग पीरियड उसका पूरा हो जाएगा, जब वो पूरे अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे, वेल ट्रेंड हो जाएंगे, तब उसको डॉक्टर की श्रेणी में गिना जाएगा। फिलहाल के लिए अभी वो अभी ट्रेनिंग सेंटर में है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमारे देश में, अब देखिए दोस्तों WHO का क्या, अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि तीसरा सवाल मेरा क्या है। तीसरा सवाल है दोस्तों कि हमारे देश में डॉक्टर की कितनी कमियां हैं और उसको कितने और डॉक्टर होने चाहिए। देखिए दोस्तों, WHO के हिसाब से है जो उसका कहना है कि हमारे देश में प्रति 1000 पे, ठीक है, 1000 पे 1 डॉक्टर की आवश्यकता है। और ये आंकड़े जो 20 लाख हैं, इसके मुताबिक हमारे देश में 1000 पर 1 डॉक्टर उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आंकड़े अभी सिर्फ और सिर्फ कागजों में, अभी ओरिजिनलिटी में इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप पूरे रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो इसका एक अलग रूपरेखा निकलता है। उसके बाद अस्पताल में सिर्फ अस्पताल बना देने से अस्पताल नहीं कहलाएगा, बल्कि अस्पताल के अंदर जो सुविधा होती है वो आज भी भारत देश में कमियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, नर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, कभी कभी दवाई की भी कमी हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि जितने अभी अस्पताल हमारे भारत देश में हैं, उसके हिसाब से बेड भी अभी कम पड़ रहा है। हमारी जनसंख्या के अनुपात अभी बेड की कमी पड़ रही है। अगर आप पूरे रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िएगा तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी जो हॉस्पिटल की जो संख्या है वो इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। बाकी अभी इसको अचीव करने में भारत को एक लंबा वक्त या लंबे समय लगेंगे। अगर वो काम तेजी से किया जाए तो कुछ 4 साल 5 साल लग सकते हैं, या 6 साल 30 तक भारत सरकार इसकी अचीवमेंट पूरा कर सकती है। लेकिन अभी इसका कहना बहुत संभव है। लेकिन डॉक्टर की जो कमी है वो अगर मैं WHO के हिसाब से देखूं तो वो पूरा है। लेकिन यहाँ पे एक थॉट, मैंने जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो ये सिर्फ एक इसमें कंडीशन डाल दिया गया है कि जो व्यक्ति अभी ट्रेनिंग पीरियड में, उसको आप डॉक्टर की श्रेणी में नहीं गिन पाएंगे। और जो 6.5 लाख हैं ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ना कि एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। इसमें भी थोड़ा सा मुझे शक बुझा रहा है कि अभी भी इस चीज़ में कमी है भारत में। बाकी आप क्या देखते हैं, कैसे सोचते हैं, इस रिपोर्ट को एक बार पढ़िएगा जरूर। बाकी आपको कुछ लगा तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर